दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंग फू इज़ माई पैशन यूट्यूब चैनल पे। लेकिन मैं आज कुंग फू नहीं बता रहा हूँ। मैं अपने चैनल पे नाम बस रखा है कुंग फू, लेकिन मैं कुंग फू की कोई वीडियो नहीं डालता। एक बहुत ही अहम न्यूज़ है जो अमेरिका की इकोनॉमी और जो लोग अमेरिका में सेट होना चाहते हैं, अमेरिका में रहना चाहते हैं, अमेरिका से व्यापार करना चाहते हैं, उन सब के लिए है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है और उन्होंने अपनी शपथ में ये निश्चित कर दिया है कि मेरे होते हुए और अमेरिका की इकोनॉमी को कोई सुधार नहीं सकता, संभाल नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। विश्व के 43 देश के नागरिकों को पूरी तरह से बैन करने का फैसला किया है और इसने एक फॉर्मेट बनाया है, 3 लिस्ट जारी की है, रेड लिस्ट और ग्रीन ऑरेंज लिस्ट और येलो लिस्ट। जो रेड लिस्ट में है उनको पूरी तरह से बैन कर दिया है और जो ऑरेंज लिस्ट में है उनके ऊपर कई प्रोटोकॉल, कड़ी जांच वगैरह लगा करके उनको भी बैन कर दिया है। और जो ऑरेंज लिस्ट में है उनके लिए 60 दिन की ये दी है, डेडलाइन दे रखी है कि पासपोर्ट और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के कि हमारे पास सबमिट करिए सिक्योरिटी को, राष्ट्रीय उनकी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के। जो इसमें ऑरेंज लिस्ट में आएंगे जो देश रखे हैं उनके नागरिकों की पासपोर्ट और जारी करने की अथॉरिटी वगैरह अमेरिका को पहले ही सौंपनी पड़ेगी। अमेरिका की वीज़ा अप्लाई करने से पहले वो एक क्या बोल सकते हैं एक बृहद रूप में मतलब पूरे डाटा देना पड़ेगा अमेरिका का। हमने इतने लोगों को क्या किया है कि पासपोर्ट जारी किया है और उसके बाद मतलब ये हमारे नागरिक हैं। जब भी कोई मतलब अमेरिकन वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो आप इस लिस्ट से मतलब देख सकते हैं कि हाँ ये हमारे नागरिक हैं यहाँ के और हमने इनको वीज़ा पासपोर्ट जारी किया है। और अगर अमेरिकन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो देख सकते हैं। और जो मैंने एक ऑरेंज लिस्ट वाले किया, मैंने एक छोटा सा इसमें छोड़ दिया कि उसमें पर्सनल इंटरव्यू काफ़ी ये कर दिया है, टफ कर दिया है। अब उससे कोई यही है कि एक ही उद्देश्य है अमेरिका का कि इन 43 देशों के नागरिकों को अपने अमेरिका में प्रवेश करने से रोकना है। और अमेरिका ये नहीं समझ पाया, अमेरिका के अर्थशास्त्री नहीं समझ पाया कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक झटके में रोक देना, एक रोक देना। जो अभी मैं डाटा तो निकाला नहीं था, मैंने 3-4 देशों का डाटा निकाला तो लगभग 3-4 देश में ही लगभग 1 ट्रिलियन का व्यापार चला जाता है 1 साल का। अगर इनको बैन कर रहा है तो हो सकता है कि अपनी इकोनॉमी किसी और के साथ शिफ्ट कर लें, ट्रेड किसी और के साथ शिफ्ट कर लें, और ये होना चाहिए। अगर इसमें एक बेइज्जती भी है ना कि हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए अगर किसी के राजनयिक को प्रतिबंधित कर देना और मंत्री लेवल को भी प्रतिबंधित कर देना तो उसका ट्रेड तो प्रभावित होना ही है। अब दुनिया में बचे कितने देश हैं? 193-94 देश हैं, उसमें से 43 को खुद ही बैन कर लिए और उसमें से रसिया खुद ही मतलब दूसरे तीसरे चौथे नंबर की परचेजिंग पावर रखता है। ऐसे देश को बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान भी अच्छी खासी इकोनॉमी रखता है, लगभग $526 बिलियन की 1 साल की उसकी इकोनॉमी है, अमेरिका के साथ व्यापार चलता है। इतनी बड़ी इकोनॉमी को उन्होंने एक ही बार में क्या किया है, ब्लॉक कर दिया। तो कैसे होगा? अमेरिका का मतलब उल्टी गिनती शुरू हो गई है अभी।